क्या आप भी हैं एक बिजनेस के ओनर और आप चाहते हैं लोन और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल सोसाइटी ऑफ इंडिया में। तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कुछ ज़रूरी सर्टिफिकेट जो बिज़नेस के पास होने बहुत ज़रूरी है, और उन सर्टिफिकेट से आप मुफ्त में लोन कैसे ले सकते हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका बिज़नेस जो है कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इसमें ज़रूरी होता है आपको लेना जो है कि MSME सर्टिफिकेट। तो अगर आप स्मॉल बिजनेस उद्यमी हैं तो आपको MSME सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो MSME सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और उसका एक स्टेप बाय सबको आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वो चीज़ करके दिखाएंगे, ताकि आप उसमें कोई भी गलती ना कर सकें, जिससे आपको जो है कि टैक्स में या ITR फाइल करने में कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और कैसे उसमें जो है कि ITR रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे ये भी आपको बताएंगे। और CM उद्यम के तरीके से आप जैसे कि कैसे लोन ले सकते हैं, क्या क्या आप जो है कि उसमें डाल सकते हैं, और कितने लाख तक का लोन आपको मिलेगा, और क्या क्या सुविधाएं उसकी होती है, इस वीडियो में अंत तक हम आपको पूरा बनाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। सबसे पहले हम जानेंगे कि MSME क्या है। तो MSME जो है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर का जो है कि रजिस्ट्रेशन होता है, जो सरकार के द्वारा रिकग्निशन प्रोवाइड करती है। जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या स्मॉल जो छोटे व्यापार है, जो छोटे व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको इसमें कुछ जो है कि उसमें आपको सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जैसे कोलेटरल फ्री लोन, सब्सिडीज़, और गवर्नमेंट की तरफ से आप टेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन है तो। और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में लेंडिंग आप जो है कि ब्याज लोन जो है कि उठा सकते हैं सरकार से। अगर आप लेते हैं तो ब्याज मुक्त में मिलता है और ब्याज पे मिलता है, जो मिनिमम ब्याज दर होता है उससे मिलता है। और जो है कि अगर आप प्राइवेट से लेते हैं तो आपको भी जो है कि बिजनेस लोन जो है कि आसानी से आपको मिल जाता है। तो यहाँ से ले चलते हैं हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप कैसे MSME में रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे हम अपने गूगल क्रोम में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो है कि पहले से रजिस्ट्रेशन है UAM में या किसी MSME थ्रू, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे उद्यम में। और अगर आप नहीं हैं और नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जो है कि क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है कि ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पे अपना आधार पे जो नाम है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर और यहाँ पे जो है कि अपना उद्यमी का नाम यहाँ पे डाल करके जल्दी से भर के सबमिट कर देते हैं। नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है कि OTP चला जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे OTP इंटर करना होगा। तो OTP जो है कि आपको वहाँ से ले करके यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो है कि ये ऐसे करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो है कि अपना पैन वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि ये एकल स्वामित्व का अगर है तो आप उसमें जो है कि एकल स्वामित्व का सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो अगर जो है कि आपके पार्टनरशिप की कोई फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर आपका जो है कि पैन है, यहाँ पे उसी हिसाब से जो है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में जैसे कि एकल स्वामित्व का है, प्रोप्राइटर हैं, तो एकल स्वामित्व पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे पैन नंबर वगैरह डाल करके सब पैन को वैलिडेट कर लेंगे। पैन को वैलिडेट करने के बाद जो है कि आपका डेटा जो है कि ऐसे यहाँ पे शो होगा, योर पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है कि ऐसे GSTIN का आपका जो है कि यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास GST नंबर है कि नहीं है, आपने ITR फाइल किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी नो रहेगा, क्योंकि अभी आपका बिजनेस पहली बार रजिस्टर हो रहा है। तो GSTIN आप एक्सेप्टेड पे जो है कि क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे डाल देना है। ये सब डालने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे अपनी फिर आगे चीज़ें भरनी है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो है कि ईमेल ID फिल कर देते हैं।
तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भर देने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जो है कि कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अपना उद्यम का नाम, आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम दे देना है। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया। अब यहाँ पे यूनिट या इकाई का नाम, तो यहाँ पे आपको ऐड यूनिट पे जो है इसका नाम पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यूनिट आपकी ऐड हो जाएगी और ध्यान रखें कि इसको ऐड जरूर कर लेना है, नहीं तो जब यहाँ पे आप जो है कि इकाई का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड जरूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस यूनिट को सेलेक्ट अपनी कर लेना है और यहाँ पे फिर इसका एड्रेस डालना है। तो आप अपना एड्रेस इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो है कि प्लांट जो है कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस फॉर इंटरप्राइजेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपको जो है कि यही एड्रेस सेम यहाँ पे फिर से भर देना है, क्योंकि आपका जो है कि ऑफिशियल एड्रेस भी जो है यही है, तो मोस्ट केस में यही होता है। तो आपको यही एड्रेस यहाँ पे फिर से भर देना है। तो अब यहाँ पर इतना भर देने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते, तो गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस जो है कि यहाँ पे दूसरे टैब में खुल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान ये दें कि हमेशा कंप्यूटर से ही करें, मोबाइल से करने पे जो है कि बहुत बार समस्या आ जाती है, जो है कि आपका ये डिटेल सही से फिल नहीं होता है। या अगर आपने पॉपअप ब्लॉक कर रखा है तो पॉपअप को ज़रूर अलाउ कर दें। उसके लिए आपको जो है कि इस साइट पे आकर के यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो ये देखिए पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स है, इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखिए, तभी जो है कि ये ओपन होगा। अगर आप में ओपन नहीं हो रहा है तो आपको ये पॉपअप जो है कि इसे जो है कि इनेबल कर देना है। पॉपअप इनेबल होने के बाद जो है कि ये ऑटोमेटिक जो है कि नया टैब खोल देता है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये उसी पे अटका रहेगा और आपका खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि साइट थोड़ा स्लो रहती है, तो इसलिए जो है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा करके आपके सामने जो है कि खुल करके आ जाएगा। अब इसमें जो है कि आप जूम करके जहाँ पर भी आपका जो है कि है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे जो है कि अपने लोकेशन पे जूम करता हूँ, यहाँ पे जूम करने के बाद जो है कि हम उसके अंदर पहुँच जाएंगे। तो अपना पहले आप ज़िला जूम करिएगा, फिर ज़िले के हिसाब से जहाँ आपका जो है कि पड़ रहा है वहाँ पे आप जो है कि करिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट में जूम करके यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मार्केट में जहाँ पे मेरा एड्रेस है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो आपको ये अपना ध्यान रखना है ताकि जो है कि कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और यहाँ पे अगर आप गलत भी सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेशन तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ये नहीं है कि अगर आप सही सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, अगर आप सही मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप एग्जैक्ट मतलब कि ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जहाँ पे आपकी दुकान है वहीं पर ही आना है। अगर उसके आगे पीछे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी जो है कि वो सही से वर्क कर देता है। तो हम यहाँ पे फटाक से अपना लोकेशन सर्च करके उसके बाद जो है कि पहुँच जाते हैं वहाँ पे। फिर आपको दिखाते हैं कैसे वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको मिलेगा। तो हमको अपना लोकेशन मिल गया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे ये साइन इन टू एक्सेस आइटम 1 2 3 इसको कैंसिल करना है। और ये क्यों दे रहा है, पहले तो ये सब नहीं देता था, तो लग रहा है कि साइट का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इस साइट को फिर से जो है कि वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। साइट को फिर से जो है कि रिफ्रेश यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे फिर से क्लिक करके जो है कि यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो देना नहीं चाहिए, ये जो एडमिन का दे रहा है। यहाँ पे ये क्यों दे रहा है हमको यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं देना चाहिए। तो चलिए हम फिर से इसको ट्राई करते हैं।
यहाँ पे कुछ नया अपडेट शायद आया हुआ है, जियो टाइंग ऑफ MSME यूजिंग भारत मैप सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि ये क्या नया सिस्टम आया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है कोई ऐप इन लोगों ने जो है कि चालू किया होगा कुछ करके, इसीलिए जो है कि ये भारत मैप सर्विस देखिए करके आया हुआ है। तो शायद इसी की जो है कि कुछ आपको जो है कि बनाना होगा, यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने होंगे। हाँ, कि यहाँ पे जो है कि लॉगिन वगैरह कुछ आपको करने होंगे। अभी वहाँ पे जो है कि वो यूजर नेम और आईडी कुछ मांग रहा था, तो हम यहाँ पे ये भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये जो है कि एक रोड मैप की तरह है, आपको हम जो है कि शुरू से लेकर लास्ट तक और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताते हुए चलते हैं, और उसका क्या समाधान है तुरंत ही यहाँ पे देख करके आपको जो है कि आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलते हैं। तो चलिए हम इस साइट पे लॉगिन करके देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है यही देखते हैं हम, परिचय ऑथेंटिकेटर। तो हम इसे चलते हैं अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इस ऑथेंटिकेटर से कैसे ये जो है कि लॉगिन होगा। तो यहाँ पे हम एक जो है कि अल्टरनेट तरीका यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे ये लेता है कि नहीं लेता है। तो अल्टरनेट तरीका यहाँ पे देखिए ये जो आ गया, देखिए यहाँ पे लेट और लॉन्ग जो है कि यहाँ पे आ गया। वहाँ पे जो है कि वो पासवर्ड मांग रहा था, तो हमने ये लेट लॉन्ग लैटिट्यूड फाइंडर में जो है कि आके फाइंडर में डाल दिया है। तो अगर आपको वहाँ पे समस्या हो रही है तो यहाँ पे आप लेट लॉन्ग जो है कि साइट में आकर के देखिए यहाँ पे अपने आप जो है कि यहाँ पे देखिए फिल हो गया है। वहाँ पे आपको जो है कि जैसा हमने वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया वैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो डिसेबल था उन्हें इनेबल कर देना है। तो वहाँ पे आपको टाइप करने के लिए दे देगा, और टाइप में आते ही आप इस साइट पे जा करके अपना एड्रेस डाल करके वहाँ से जो है कि लेट लॉन्ग निकाल करके इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है कि ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको वो ऐप जो झमेला जो डाउनलोड करना है वो सब नहीं करने होंगे। तो ये एक जो है कि ये अल्टरनेट तरीका है, इसको जो है कि लीगल तरीका नहीं बोल सकते, बट जो है कि आपका ये यहाँ पे काम चला देगा। अब हम यहाँ पे जो है कि इसकी आगे की डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं, हमारा जैसे डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हमने ये जो है कि बिजनेस कब से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कम से कम 2 से 3 साल जो है कि पीछे का यहाँ पे दिखाइएगा। तो 2 से 3 साल पीछे दिखाने की है कि आपका बिजनेस पुराना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी जो है कि आप वही सेम ही जो है कि रख सकते हैं, मतलब कि आपने बिजनेस कब जो है कि रजिस्टर कराया और कब से जो है कि इसे जो है कि चालू किया हुआ है। तो वो दोनों जो है कि आप सेम भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उससे पीछे का वो कमेंसमेंट नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद का ही कमेंसमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी है। यहाँ पे हम आपका जो है कि बैंक डिटेल्स डाल देते हैं यहाँ पे, और फिर आपको जो है कि दिखाते हैं कि आगे और क्या समस्या इसमें आने वाली है। तो ये सारी समस्याएं देखिए यहाँ पे आती रहती हैं। जैसा अभी हमने आपको दिखाया ना कि वहाँ पर Web3 करके जो है कि एडमिन बाउंड्री करके हो गया, तो हमने नेट पर भी उसका सर्च किया बट कोई भी सोल्यूशन मिला नहीं। तो हमने जो है कि एक अल्टरनेट तरीका अपनाया, जो कि हमें अल्टरनेट तरीका बहुत ही सही लगा हो जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कोई भी समस्या तो होती नहीं है, बस फालतू का जो है कि ये लोगों को परेशान करते हैं। तो अगर सोचिए अगर आप वहाँ पे जो है कि एड्रेस अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं और रजिस्टर करने के लिए सिर्फ जो है कि कोई अधिकारी रजिस्टर करेगा, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी ही नहीं, तो फालतू का वहाँ पे रखने का क्या मतलब है। और यहाँ पे फिर लोगों को खुद से जो है कि रजिस्ट्रेशन करने में तो समस्या आएगी ही। तो जो समस्या आ रही थी उसका हमने जो है कि यहाँ पे समाधान कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जो है कि लेट लॉन्ग जो है कि यहाँ पे आपको शो होने लगे हैं। तो हम यहाँ पे जो है कि 16 नंबर के जो है बैंक डिटेल्स है, इसमें बैंक डिटेल्स जो है कि इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है कि अपनी इसकी प्रमुख गतिविधि, तो जैसे मैं सर्विस देता हूँ तो सर्विसेज, क्योंकि मैं साइबर कैफ़े का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो सर्विसेज यहाँ पे जो है कि सेवा को मैं जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सेवा आप ट्रेडिंग मतलब व्यापारिक करें गैर व्यापारिक, तो यहाँ पे ट्रेडिंग आप क्लिक कर दीजिए, व्यापारिक क्योंकि आपका है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे आप क्या सेवा दे रहे हैं तो सर्विसेज में फिर क्लिक करके अब यहाँ पे आपको जो है कि NIC कोर्स सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं उसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी, टेली कम्युनिकेशन या जो भी आप यहाँ पे दे रहे हों, यहाँ पे आप उसे अपने अकॉर्डिंग जो है कि सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है कि सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे जैसे कि काम भर का मैंने जो है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी जो है कि ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ आपके यहाँ पे काम कर रही हैं। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डाल दीजिए कि 6 पुरुष स्त्री काम पे हैं और 2 स्त्रियाँ काम पे हैं, अन्य पे 0 आप डाल दीजिए, तो संपूर्ण आपका 8 यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि अपना टर्नओवर डालना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि 2 लाख तक ही डालिएगा, उसके ऊपर जाने पर जो है कि आपको ITR जो है कि यहाँ पे शो करना हो जाएगा। तो इसलिए 2 लाख तक, यहाँ पे 3 लाख 5 लाख, बस उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पे टर्नओवर आपको जो है कि यहाँ पे अपना 3 लाख दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 लाख आपका जो है कि ये डाउन वैल्यू है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे 3 लाख आपका टोटल टर्नओवर है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कर देना है। TRDS पोर्टल में तो आपको ये भी कर देना है। गेटिंग ऑन नेशनल कैरियर सर्विस में तो यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। एंड ये सबको आपको समझ लीजिए कि यस पे ही क्लिक कर देना है, ताकि आपको जो है कि किसी में रजिस्ट्रेशन छूटे ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे आपका जो है कि आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे 2 जगह है आपके पास जो है कि OTP यहाँ पे जाएगा। और इसमें ध्यान रखिए कि इस वीडियो को बनाने का यह मतलब था कि जो मैप में जो समस्या आ रही थी लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हुए, वो जो है कि समस्या यहाँ पे ना आए। तो मैं अभी इस वीडियो को जो है कि इसमें तो मैं आपको स्टेप वाइज करके यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। फिर अभी जो है कि एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की आपको जो है कि उस मैप का जो है कि आपको फिर से कर करके आपको जो है कि अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि उसमें क्या समस्या आ रही थी और एग्जैक्टली वहाँ पे करना क्या था। तो उसका मैं फिर से वहाँ पे आपको जो है कि वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह कर करके पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उससे आगे बढ़ सकते हो, कैसे उससे छुटकारा आपको मिलेगा। और वहाँ पे जो यूज़र नेम ID और पासवर्ड वगैरह पूछ रहा था, वो जो है कि कहाँ से होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब OTP यहाँ पे आ गया है, तो OTP यहाँ पे डाल करके इसे सत्यापित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ लोग सोच रहे होंगे तो वहाँ के पे करने के बाद जो है कि नहीं आएगा या कुछ भी गलती हो जाएगी जो है कि लेट लॉन्ग जो है कि लेने में, और यहाँ पे जो है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम पूरा इसीलिए आपको स्टेप वाइज पूरा करके दिखा रहे हैं। देखिए उद्यम सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे नंबर दे दिया, मतलब कि जनरेट हो चुका है। यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करेंगे। अब जो है कि आपका जो है कि वहाँ पे सीधा लॉगिन पे चला जाएगा। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे स्टेप वाइज। इसीलिए जो है कि आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके जाते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि स्किप करके जा रहे हैं और फिर लेट लॉन्ग में जब आपको दिक्कत होती, फिर आप नेट पे जाके या हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछते कि जो है कि लेट लॉन्ग में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे जो है कि हम कैसे डालें। जब आप वीडियो स्टेप वाइज 1-1 सेकंड की पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि 1-1 सेकंड में जो भी समस्या आ रही हैं, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे आपको तुरंत ही दिखाया जा रहा है, तुरंत ही यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है कि कैसे आप समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सर्टिफिकेट के प्रिंट तक पूरा देखिएगा। तो इसीलिए जो है कि हमारा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य रहता है कि ताकि लोग जो है कि उसे पूरी तरीके से समझें। सिर्फ और लोगों के वीडियो की तरह सिर्फ आधे में छूट करके कोई ना जाए कि आधे में कोई वीडियो बना देता है, आप जब करने जाते हैं तो उसमें कोई और समस्या आ जाती है, वो जब करता है जो वीडियो में दिखाया वो उसके में वो समस्या आती ही नहीं है। आप MSME रजिस्ट्रेशन देखे होंगे, बट जो ये जो है कि Web3 का जो एडमिन बाउंड्री का जो लॉगिन था वो पहले नहीं आता था, वो अब जा कर के आया, क्योंकि नया आया हुआ है। क्योंकि अब वहाँ पे जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है ना, वो जो है कि अब सिर्फ जो एक ऑफिशियल ही रजिस्टर करेंगे, इसलिए उनका यूज़र नेम और ID वहाँ पे मांगता है। तो उसको बाईपास कैसे आप करेंगे, कैसे वहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर सिर्फ आपको वही बाईपास देखना है तो हम इस वीडियो के जस्ट बाद ही उस वीडियो को डालेंगे। आप चैनल पे हमारे चेक कर लीजिएगा कि कैसे आप उद्यम, उसमें हम टाइटल लिख देंगे कि आप उद्यम के रजिस्ट्रेशन में जो है कि एडमिन बाउंड्री को कैसे बाईपास करेंगे। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा और वहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे जो है कि इसे बाईपास किया जाता है। तो जैसा कि ये सरकारी वेबसाइट है जो कि बहुत ही स्लो चलती है, जैसे कि आप जानती हैं, तो बहुत ही ये स्लो चलती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे लॉगिन पे लेके जाते हैं कैसे भी करके, और लॉगिन से आपको जो है कि इसका सर्टिफिकेट प्रिंट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि कुछ भी स्किप हम नहीं करने वाले, हाँ थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं ताकि जो है कि आपको देर ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी आपके लिए ना हो,
ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आप जो है कि इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सेम यही रजिस्ट्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये साइट ही स्लो चल रही है, तो हम क्या करें। अगर जो है कि साइट अगर हम जो है किसी स्पीड अप नहीं करते हैं वीडियो को, तो एक ही वीडियो जो है कि 1.5-2 घंटे की हो जाएगी और आप देखते हुए बोर हो जाओगे। इसलिए जो है कि हम इस वीडियो को जो है कि स्पीड अप कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे आता है आपको तुरंत लॉगिन करके वहाँ से दिखाएंगे कि देखिए लाइट लॉन्ग में कुछ भी एडिट करने से आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन कहीं पे कोई भी जो है कि उस पर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन आपका जैसे नॉर्मली होता था वैसे ही होगा। आपको वहाँ पे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ भी वहाँ से उठा करके डालना है या आप कहाँ से वो एडमिन आईडी और पासवर्ड वगैरह लेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सिंपल सा आप जो है कि अपना वो काम कर सकते हैं जैसा हमने बताया हुआ है। अगर आपको वो स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उस चीज़ को जो है कि हमारी अगली वीडियो जो है कि उसमें देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको जो है कि सर्टिफिकेट प्रिंट करके दिखा दें। उसके बाद जो लोन के लिए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उसको भी देखिएगा ध्यान से पूरी वीडियो को। हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, थोड़ा जो है कि फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भारत सरकार की भाई साइट है। सही से 10 लोगों को तो जो है कि यहाँ पे ये कंट्रोल कर नहीं पाते और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने पे चले हैं। इतना खोलने के बाद भी ऐसी साइट खुली हुई है और इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्लिक वगैरह नहीं हो रहा है, तो मैं इस पर लॉगिन कैसे करूँ। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं और आशा करते हैं कि भाई लॉगिन हो जाए कैसे भी करके बस प्रिंट करके आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जो है कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ लॉगिन। ये देखिए ये है भैया भारत सरकार की वेबसाइट जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे NIC डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है। बहुत ही अच्छी कोशिश है इन लोग की जो है कि इतने सालों में कम से कम ये पेज तो सही से डिज़ाइन कर पाए हैं जो सही से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए डिटेल एरिया सर्विस अनअवेलेबल क्यू लिमिट एक्सीड, मतलब कि ये लोग यहाँ पे क्या 500 लोगों की लिमिट लगाए रहते हैं और पूरी दुनिया पे जो है कि ये अपना प्रोसेस चलाना चाहते हैं। खुद के एक शहर के एक राज्य का तो जो है कि इनसे डेटा संभालता नहीं है, ये पूरी दुनिया का डेटा संभालने चलते हैं। ये देखिए ये साइट के हालात हैं, साइट ऐसी खुल रही है सोचिए अब इसमें हम क्या ही करें, आपको क्या दिखाएं। प्रिंट सर्टिफिकेट कर रहे हैं, ये देखिए सर्विस अनअवेलेबल। तो हम वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पे फिर से जब आ जाएगा तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत मुद्दतों के बाद जो है कि सही से कम खुल के तो आया। और यहाँ पे अब यही ट्राई करना है कि जो है कि ये लॉगिन होके भाई OTP होके वेरीफाई हो जाए बस। तो हमने यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया है और अब बस इतनी ही दुआ करनी है कि ये OTP जा कर के बस पहुँच जाए और लॉगिन के यहाँ पे OTP लॉगिन का ऑप्शन आ जाए बस। क्योंकि साइट भाई इतनी घटिया चल रही है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर रजिस्ट्रेशन की साइट पे इतना क्यों लोड है, क्यों वर्कलोड है। यहाँ पे देखिए अभी तक कुछ भी नहीं आया हुआ है। फिर से क्लिक करते हैं इस पर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे। देखिए फिर से ये घूमने वाला आ गया। ये OTP देगा कि नहीं देगा, आज आपको हम सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट हम दिखाते हैं, क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। और OTP तो हमारे मोबाइल पे आ गया है, बट यहाँ पे ये साइट जब खुले दिखे तब तो हम OTP डालें। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, अब ये फिर घूमने लगा। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है कि डायरेक्ट अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे आ करके जब हम ऐसे कर रहे हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तब यहाँ पे क्लिकेबल ये ऑप्शन हो जा रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और ये देखिए क्यू सर्विस लिमिट एक्सीड यही करके दे रहा है। फिर से यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे चलिए कैसे भी करके यहाँ पे आ तो गया। यहाँ पे देखिए RK साइबर कैफ़े पूरा डिटेल आप दिख रहा होगा। कुछ हम यहाँ पे जो है कि ब्लर कर देते हैं ताकि यूट्यूब जो है कि भाई हमारी वीडियो को बैन न कर पाए। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए फिर एरर आ गया।
फिर इसे जो है कि यही एरर से ही हम परेशान हैं। यहाँ पे इतनी देर से जो है कि ये कर रहे हैं और यहाँ पे ये हो नहीं रहा है। बट यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जा भाई, ये कैसे भी करके बस प्रिंट हो जाए। यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, ये देखिए आ गया, यहाँ पे पूरी सर्विस जो है कि यहाँ पे आ गई। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जो एरर आ रहा था मैप का, उस मैप की एरर को आप कैसे वहाँ पे क्लियर करेंगे, और इसको इस सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसके लिए लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। हमारी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वरना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।